हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई और एसआई स्टेनो के लिए हिंदी की जो क्लास है मिशन खाकी बैच की क्लास नंबर आज 10 है, जिसमें हम लोग लिंग जो चैप्टर है उसका 1 शॉट इस क्लास में देखेंगे। आपको ये जो क्लासेस है एक दिन के बाद एक दिन गैप के बाद एक दिन अगले दिन मिल जाती है, यानी दो दो दिनों में एक दिन आपको क्लास मिलेगी, फिर अगले नेक्स्ट एक दिन नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद क्लास देखने को इसी तरह मिलती रहेगी। चाहे संडे हो या मंडे हो, कोई भी डे हो, लेकिन 2 दिनों के बाद ही क्लास आपको, जैसे आज क्लास मिल रही है 18 को, तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है 20 तारीख को मिलेगी, उसके बाद फिर 22 तारीख को मिलेगी। यानी 2 दिनों में आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, वो भी 1 शॉट है कि एक ही क्लास में पूरा चैप्टर हम लोग चाहे चाहे जो चैप्टर होगा एक ही प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में उसको समाप्त कर दें। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको पूरा लिंग चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा इसी एक क्लास से। तो इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। आज की आगे क्लास में बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लिंग के। तो सबसे पहले लिंग होता क्या है, तो लिंग का मतलब समझते हैं। तो लिंग की बात करें तो लिंग का परिभाषा देख लेते हैं। वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री के होने का बोध कराता है। क्या? लिंग वह शब्द है जो किसी स्त्री या पुरुष के होने का बोध कराता है। जैसे कोई स्त्री है क्या पुरुष है, उसका हमें पता कैसे चलेगा? शब्दों के माध्यम से। तो लिंग वह कार्य करता है कि हमें स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर बताता है, यानी उसको बीच क्या अंतर है, पुरुष है या स्त्री है, इसको बताने का कार्य कौन करता है? तो लिंग करता है। लिंग का सीधा सा परिभाषा क्या है कि वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री के जाति का होने का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। लिंग के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका निशान या चिन्ह इसका शाब्दिक अर्थ होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ निशान या चिन्ह होता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लिंग? लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन का? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? मात्र 2 लिंग होते हैं। इसमें जैसे इंग्लिश में होता है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो इंग्लिश की तरह हिंदी में 2 लिंग, केवल 2 ही लिंग होते हैं। कौन कौन से? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का वह होता है, पुल्लिंग का शब्द का मतलब वह होता है कि जो पुरुष जाति का बोध कराए। क्या करे? जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं कि लिंग क्या होता है। तो लिंग वे शब्द हैं जो स्त्री या जाति का बोध कराते हैं। लिंग के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो निशान या चिन्ह लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है। लिंग कितने प्रकार के हैं? तो लिंग 2 प्रकार के, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या है? जो पुरुष जाति का बोध कराए, और स्त्रीलिंग शब्द क्या है? जो स्त्री जाति का बोध कराए। तो लिंग 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और हिंदी भाषा में मात्र 2 ही लिंग होते हैं। इंग्लिश की तरह इसमें 3 लिंग नहीं होते हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है आज का कि लिंग के पहचान के तरीके। तो लिंग के बारे में हम जान लें, लिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और हिंदी में कौन कौन से लिंग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हिंदी में लिंग है इसको पहचानने का कैसे तरीका है, यानी किसके माध्यम से हम इसको पहचानेंगे। पहला तो है सर्वनाम के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वनाम के माध्यम से। दूसरा विशेषण के माध्यम से। तीसरा क्रिया के माध्यम से। यानी हिंदी में जो हम लिंग की पहचान करते हैं कि कैसे पता चलेगा कौन सा लिंग है, उसके लिए हमें 3 विशेषतर 3 नियम का उपयोग करते हैं। पहला सर्वनाम के प्रयोग द्वारा, दूसरा विशेषण के प्रयोग द्वारा, तीसरा क्रिया के प्रयोग द्वारा। सर्वनाम की बात करें तो जैसे कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो उसके आगे जैसे मेरा, तो क्या है? एक पुल्लिंग है, और मेरी वही क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे मेरा मोबाइल, तो मेरा मोबाइल क्या हो गया? एक पुल्लिंग हो गया। और वह मेरी मोबाइल, तो मेरी क्या है? इस स्त्री की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। यहाँ पर सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा क्या होता है?
लिंग पहचाना जाता है। जैसे मेरा क्या है पुल्लिंग है, मेरी क्या है स्त्रीलिंग है, तुम्हारा क्या है पुल्लिंग है, तुम्हारी क्या है स्त्रीलिंग है। और उसके बाद आप कह सकते हैं उसका, उसकी। तो ये सब क्या है सर्वनाम के द्वारा क्या करते हैं लिंग का पहचान करते हैं। अब आ जाते हैं हम विशेषण की बात कर लेते। तो विशेषण के द्वारा कैसे पहचान करते हैं, जैसे अच्छा तो क्या है एक पुल्लिंग में आता है, अच्छी तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छी किसी स्त्री की बात होगी और अच्छा की बात करेंगे तो किसी पुरुष का बात होगा। तो जैसे अच्छा लड़का, अच्छी घड़ी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इस प्रकार हम विशेषण से पहचान करें। जैसे बुरा लड़का, बुरा लड़का तो क्या है लड़का बुरा है, तो बुरा माने क्या होगा, तो ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है। वहीं पर अच्छी तो अच्छी क्या है स्त्री लड़की है, स्त्री हो जाएगा। उसी पर अच्छी घड़ी, तो ये सब क्या है विशेषण के द्वारा स्त्रीलिंग का पहचान किया जाता है। वहीं बात करें क्रिया के द्वारा, तो क्रिया के द्वारा कैसे पहचान करेंगे, जैसे रहा है तो रहा है किसका बोध करा रहा है पुल्लिंग का, और रही है तो क्या इसका बोध करा रही है स्त्रीलिंग का। तो जैसे क्रिया का बोध तब होता है, जैसे रहा है तो पुल्लिंग हो गया, रही है तो किसी स्त्री के बारे में बात हो रही कि रही है तो वो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के द्वारा। किसका लिंग की पहचान 3 माध्यमों से हो सकती है। जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है मतलब क्या पुल्लिंग, और रही है अगर आ जाता तो क्या हो जाता है स्त्रीलिंग। जैसे अलमारी खुली है, तो अलमारी खुली है यानी किसका बोध करा रहा है स्त्रीलिंग, अलमारी क्या हो जाएगी स्त्रीलिंग, और यहाँ पर पंखा क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये थे आपके पहचान करने के लिंग के तरीके। चलिए अगले प्रश्न, अगले हमारे जो कॉन्सेप्ट है उस पर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द की बात करें तो जैसे लड़का हो गया, मोबाइल हो गया, गिलास हो गया, पंखा हो गया, कटोरा हो गया, खर्च हो गया, बेड हो गया, मोती हो गया, तकिया हो गया, पानी हो गया, हाथी हो गया, चश्मा हो गया, सोफा हो गया, गाल हो गया, मॉनिटर हो गया, पायजामा हो गया, पेन हो गया, मजा हो गया, कुर्ता हो गया, जूता हो गया, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। वही बात करें स्त्रीलिंग शब्दों की, जैसे लड़की हो गई, रोटी हो गई, कटोरी हो गई, घड़ी हो गई, अलमारी हो गया, चम्मच, चारपाई हो गई, दीवार हो गई, चादर हो गई, लाइट हो गई, कुर्सी हो गया, झील हो गई, बाल्टी हो गई, मेज हो गई, डायरी हो गई, नाक हो गया, नकेल हो गया, डोर हो गया, आय हो गई, कजा हो गया हो कंजा कंजा हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं और ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे आपका इनको प्रयोग करना है, तो जैसे मेरा लड़का, अच्छा लड़का, उसका लड़का, लड़का जा रहा है, मोबाइल मेरा, जैसे कहते हैं मोबाइल मेरा मोबाइल, और इसी में मेरा मोबाइल, तो ये सब क्या है पुल्लिंग शब्द है। वही बात करें गिलास, तो मेरा गिलास, पंखा, पंखा चल रहा है, कटोरा, कटोरा ले आओ, खर्च, उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, बेड, उसका बेड, ये सब क्या हो गए पुल्लिंग। उसी प्रकार लड़की, लड़की अच्छी है, रोटी पक गई है, कटोरी टूट, कटोरी हाथ से छूट गई, घड़ी, घड़ी चल रही है, तो ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। अलमारी खुली हुई है, तो जिसमें क्या हो ऐसे सीधा सीधा आप देख लेंगे, जिसमें क्या होता है आ की मात्रा का बोध होता है वो पुल्लिंग में आता है अधिकतर, और जिसमें ई आ जाए जैसे अच्छी, बुरी, खुली, और जिसमें क्या अच्छा, जा रहा, ये सब क्या हो गए पुल्लिंग शब्द हो गए। तो जिसमें पुल्लिंग का बोध हो पुरुष जाति का वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, और जिसमें स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो आशा करते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ये सब आप उदाहरण ध्यान रखिएगा, अधिकतर ये सब पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि अभ्यास, आप जो आप प्रश्न करेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर लता का क्या है एक स्त्रीलिंग है, लता। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो लता जैसे कुछ जो
ज़्यादा हैं कि जो बोलने पर भी पता नहीं चलते, वो शब्द लिखे हमने यहाँ पर। तो जैसे लता क्या है, लता एक स्त्रीलिंग है। रोशनी क्या है, तो रोशनी, इससे आप कह रहे हैं रोशनी आ रही है, तो रोशनी एक प्रकार की क्या है, प्रकाश की जो रोशनी है वो क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। शीशम क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। जैसे शीशम, तो आप लोग सोचें शीशम, शीशम क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। उड़द, उड़द की बात करें तो एक पुल्लिंग है, जो बीपीएससी के पेपर में ये पूछा भी गया था। कहाँ पर, बीपीएससी में, ये जो है बिहार जो में होता है, वहाँ पर ये उड़द को पूछा गया था। वहीं बात करें दही, तो दही एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। दही कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। बोतल की बात करें तो बोतल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। घूंघट की बात करें तो घूंघट कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। वहीं व्यायाम की बात करें तो व्यायाम कैसा है, एक पुल्लिंग शब्द है। उड़ उ- उड़ान की बात करें तो उड़ान कैसा है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। कारोबार कैसा है, तो कारोबार एक पुल्लिंग शब्द है। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो है अधिकतर जो है पेपर में देखने को, उनके इनके उच्चारण के आधार पर इनका पता थोड़ा कम चलता है। जब तक इन्हें आप जानते नहीं रहेंगे तब तक आप इनको सही नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि पुल्लिंग नियम जो है, पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जैसे पुल्लिंग, महासागर और देश जितने नाम होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे महासागरों के नाम, तो जितने भी महासागर हैं उनका नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सब जितने भी महासागर हैं वो क्या है, महासागरों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वहीं बात करें देशों के नाम, तो देशों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, जापान, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब क्या है, देशों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। वही अपवाद की मात्र एक जो श्रीलंका देश है वह स्त्रीलिंग में आता है। कैसा आता है, अपवाद के रूप में जो श्रीलंका देश है वो कैसा है, स्त्रीलिंग इसका होता है। यही माने कि जो श्रीलंका के देश का नाम है श्रीलंका, ये क्या किस में आता है, तो स्त्रीलिंग में आता है। बाकी सभी देश के नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करें तो पुल्लिंग में जैसे और कौन कौन से आते हैं, तो पुल्लिंग में एक आता है अनाज और ग्रहों के नाम। अनाज और ग्रह जितने हैं उनके नाम क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं, अपवाद मात्र कुछ को छोड़कर। जैसे ग्रहों के नाम में जब सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, अरुण, राहु, केतु, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। वही बात करें अपवाद में, एक पृथ्वी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी कैसी है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। और जैसे सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, मंगल, राहु, केतु, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। वही अनाजों के नाम की बात करें तो अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद के रूप में मक्का, ज्वार, मसूर, अरहर, मूंग और सरसों, ये सब जो है, ये सब क्या है, यानी जो दलहन और जो तेली हैं, सॉरी कहते हैं, जो जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है और जिनसे हमें दाल की प्राप्ति होती है, उनको छोड़कर, मक्का, ज्वार ये भी मिलाकर, इनको छोड़कर क्या होते हैं, बाकी सब कुछ जो हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, उड़द, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी अपवाद में बात करें तो मक्का, ज्वार, मसूर, अरहर, मूंग और सरसों, ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनको आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला पॉइंट है कि इस पुल्लिंग में और कौन के क्या आते हैं, तो पुल्लिंग में आपके पुरुष और धातु आते हैं, सॉरी पर्वत और धातु आते हैं। क्या आते हैं, पुल्लिंग शब्दों में पर्वत और धातुओं के नाम भी आते हैं। जैसे पर्वतों के नाम की बात करें, जैसे हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, यूराल, विंध्याचल, ये सब क्या है, ये सब जो पर्वतों के नाम है ये पुल्लिंग शब्द हैं। वही बात करें धातुओं या रत्नों के नाम में, तो जैसे सोना, तांबा, हीरा, लोहा और पुखराज जो है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। वही अपवाद मात्र चांदी स्त्रीलिंग शब्द है। अपवाद मात्र चांदी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। जितने भी अपवाद हैं उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही अधिकतर जो पेपर में क्या होते हैं, आपको डाउट उत्पन्न करते हैं।
इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि पुल्लिंग नियम में जो है द्रव और समय भी आते हैं। क्या? द्रव यानी जो पदार्थ है, जिसमें द्रव्य पदार्थ है सारे वो, और जो है समय। तो द्रव की बात करें, द्रव पदार्थों की बात करें तो जैसे दूध, घी, पानी, दही, तेल, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब जो है दूध, दही, घी, तेल, पेट्रोल, पानी, ये सब क्या है? द्रव के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अपवाद जो है इनके, जिनमें जैसे छाछ हो गया, शराब हो गया, चाय हो गई, लस्सी हो गई और स्याही हो गया, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से? इनको ध्यान रखिएगा। जो अपवाद है उनको पहले ध्यान रखिएगा, बाकी को तो नियम से ध्यान रखेंगे, लेकिन अपवाद को ज़्यादातर आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझकर ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसमें छाछ, शराब, चाय, लस्सी और स्याही। उसी प्रकार वार और महीनों की बात करें तो वार और महीने भी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, चैत्र, फागुन, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है? इस पुल्लिंग शब्द हैं। और अपवाद में बात करें तो जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि जो वर्णमाला और वृक्ष हैं, कौन कौन से? वर्णमाला और वृक्ष भी किस में आते हैं? तो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे वर्णमाला के अक्षर जैसे अ, आ, क, ख, त्र, ज्ञ आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद में जैसे छोटी ई, बड़ी ई और री जो है, कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई और री, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार वृक्षों के नाम की बात करें तो वृक्षों में जो है नीम, पीपल, बरगद, शीशम, आम, ये सभी जो है आदि वो पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद के रूप में इमली, चंपा, बेकाइन और खेजड़ी के जो वृक्ष हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हमने अपवाद लिखे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने पूरे छाट कर सोर्सेज को निकाल कर ये लिखा हुआ है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही अधिकतर पेपर में क्या होते हैं? डाउट, क्योंकि आपको पढ़े रहेंगे कि वर्णमाला क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आपको ई और री ये दे देगा तो आप कहेंगे नहीं तो ये तो पुल्लिंग में हम पढ़े थे कि वर्णमाला जितने होते हैं पुल्लिंग। लेकिन अपवाद वाला आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही अधिकतर पेपर में क्या होते हैं? कभी कभी देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें कौन कौन से है? तो स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें जैसे ऋतु हो गई और तिथि, स्त्रीलिंग शब्द। हमने अब अभी तक पुल्लिंग शब्दों को देखा, अब स्त्रीलिंग शब्दों को देख लेते हैं। तो जितने भी ऋतु और तिथि होते हैं, माह और वार की बात करें तो पुल्लिंग है, लेकिन वही तिथि आ जाए तो कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे 1 जनवरी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऋतु जैसे वर्षा ऋतु, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। जैसे ऋतुओं के नाम की बात करें जैसे शरद, ग्रीष्म, ये सब क्या है? ऋतु के नाम स्त्रीलिंग है। वही अपवाद में पतझड़ और जो श्रावण है, श्रावण ऋतु, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और बाकी जैसे शरद हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गई, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तिथियों के नाम की बात करें जैसे एकादशी, जो हिंदी की तिथि है, हिंदी जैसे हिंदी कैलेंडर में आते हैं, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वही बात करें विशेष पहचान, जैसे कुछ की विशेष पहचान से प्राय सभी तिथियों स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी सभी भी तिथियां हैं वो ये विशेष, आपको इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो सभी तिथियां क्या होती हैं? वो स्त्रीलिंग होती हैं। ऋतु का भाव सदैव स्त्री के रूप में रहता है। जो ऋतुएं हैं हमारी, उनका भाव क्या होता है? सदैव स्त्रीलिंग के रूप में होता है। अपवाद के रूप में छोड़कर पतझड़ और श्रावण को बाकी सभी ऋतुओं का भाव जो होता है स्त्रीलिंग में रूप में ही रहता है। आशा करते हैं यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गया। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि स्त्रीलिंग शब्द में और क्या आती है? तो स्त्रीलिंग शब्द में नदी और भाषा जितने हैं वो स्त्रीलिंग शब्द में आता है। जैसे नदियों की नाम बात करें तो गंगा, जमुना, सरस्वती क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद के रूप में ब्रह्मा और सोन नदी क्या है? वो पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द क्या है? ब्रह्मा और सोन नदी है। और स्त्रीलिंग बाकी सभी हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है?
है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अपवाद के रूप में ब्रह्मा और सोन नदी जो है ये क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कौन? ब्रह्मा और सोन नदी। जो नदी शब्द होता है ये स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं बात करें भाषा और बोली की, तो जब भाषा और बोली में सभी भाषाओं में बोली क्या होती हैं, स्त्रीलिंग शब्द। जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी, मेवाती, अवधी, ये सब क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिपियों की नाम की बात करें तो जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, ये सब क्या है, लिपियां भी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती हैं। वहीं बात करें बोली की पहचान, तो खड़ी बोली सदैव स्त्रीलिंग होती है। जो खड़ी बोली है इसको सदैव स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन कौन से आते हैं, तो झील और जितने भी दालें हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जितने भी झीलें और दालें हैं हमारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे झीलों के नाम में बात करें तो डल झील, वूलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, ये सब क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं बात करें दालों में तो अरहर, मूंग, मसूर, चना की दाल, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं उड़द की बात करें एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है, उड़द जो है एक पुल्लिंग शब्द है। वही किराना सामग्री, जो किराना स्टोर से आप लोग सामान लाते हैं वो सब क्या आती हैं, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आती हैं। जिसे किराना के अधिकांश वस्तुएं स्त्रीलिंग शब्द होती हैं। विशेष तथ्य की बात करें, उड़द को छोड़कर सभी दालें क्या होती हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। उड़द को आप लोग विशेष अपवाद के रूप में ध्यान रखिएगा। जितने भी दालें हैं उसमें उड़द को अगर हटा देंगे तो सभी की सभी दालें क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ तक आशा करते हैं क्लियर हो गया है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला पॉइंट है कि जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें क्या क्या और क्या आते हैं, तो जैसे मसाले और पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे मसालों में बात करें तो मसालों के नाम में जैसे इलायची हो गया, सौंफ हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गई, लौंग हो गई, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। वही अपवाद में नमक और जीरा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। क्या, नमक और जीरा एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वही बात करें पुस्तकों के नाम की, तो पुस्तकों के नाम में रामायण, महाभारत, कुरान और गीता, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। वही साहित्य रचनाएं की बात करें, साहित्यिक रचनाएं जो हैं जैसे कामायनी, साकेत, गोदान, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। वही मसालों के नाम की बात करें तो सभी स्त्रीलिंग है। अपवाद में नमक और जीरा पुल्लिंग है। वही बात करें रसोई का जो सामान है, जो पीसे हुए मसाले हैं वो प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जो पीसे हुए हमारे मसाले होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि लिंग है राशि, उसमें क्या, जो राशि और प्रत्यय होते हैं वो भी स्त्रीलिंग आते हैं। जो राशियां होती हैं और जो प्रत्यय हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे राशियों के नाम की बात करें जैसे कुंभ हो गया, मीन हो गया, तुला हो गया, सिंह हो गया, मेष हो गया, कर्क हो गया, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के रूप है। वहीं बात करें आवर प्रत्यय वाले शब्द, जितने भी आवर प्रत्यय वाले शब्द हैं वो भी स्त्रीलिंग, जैसे सजावट, बनावट, लिखावट, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आहट प्रत्यय वाले शब्दों की बात करें तो आहट प्रत्यय वाले जैसे कड़वाहट, घबराहट, चिल्लाहट, ये सब क्या भी है, ये सब भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त शब्द जो है प्रत्यय युक्त शब्द भाव प्रधान होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो लिंग परिवर्तन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो पहला हम देखेंगे आयन प्रत्यय के माध्यम से। जो लिंग परिवर्तन, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, तो पहला हम देखेंगे पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग, तो पहला हम लगाएंगे आयन प्रत्यय। जैसे नौकर से क्या बनेगा, नौकरानी, क्या बनेगा, नौकर से नौकरानी, आनी प्रत्यय लगाकर। जैसे सेवा भाव का स्त्रीलिंग परिवर्तन है, सेवा भाव का क्या करते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे देवर का देवरानी, देवर हो गया, इसमें आनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देवरानी हो गया। रिश्तों में आनी का
प्रयोग, रिश्तों में क्या करते हैं, आनी का प्रयोग करके उसके परिवर्तन करते हैं। मुगल का मुगलानी, जाति या वंश सूचक परिवर्तन करते हैं आनी प्रत्यय से। भव का भवानी, धार्मिक शब्दों का प्रत्यय युग से भी लिंग परिवर्तन होता है, जैसे भव से भवानी, इसमें आनी प्रत्यय लगाया जाता है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि लिंग परिवर्तन किसके द्वारा, और आनी हो गया, अब आइन और इन के द्वारा, किसके द्वारा, आइन और इन के द्वारा कैसे करते हैं। जैसे हलवाई का हलवाइन, हलवाई का क्या हो जाएगा, हलवाइन। व्यावसायिक आधारित शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, आइन के द्वारा होता है। जैसे हलवाई का हलवाइन, कुम्हार का कुम्हारिन, इन वहाँ पर इन प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे ठाकुर का ठकुराइन, पद या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा होता है, इन के द्वारा होता है, इन या आयन के द्वारा। वही बात करें पंडित का पंडिताइन, आयन प्रत्यय का लोग लगाकर संस्कृत मूल के शब्दों में परिवर्तन आयन प्रत्यय से किया गया है। वही बात करें कुम्हार का कुम्हारिन, इन प्रत्यय का प्रयोग करके प्रयोग सरल प्रयोग क्या है, कुम्हार का कुम्हारिन के रूप में किया गया। ये सब क्या है, जैसे लिंग परिवर्तन, जातिवाचक शब्दों, व्यवसायवाचक शब्दों, पद या जो होते हैं संस्कृत के मूल शब्दों, इनका प्रयोग कैसे होता है, इन्हें आयन लगाकर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि लिंग परिवर्तन इका और नी के द्वारा, किसके द्वारा, इका और नी के द्वारा लिंग कैसे परिवर्तित कर। जैसे लेखक का लेखिका, अक या इका, अक जब आता है लास्ट में तो उसको क्या करते हैं, इका में बदलना ही स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे अक आया, जैसे लेखक, लेखक अक आया है तो उसको क्या करेंगे, लेखिका, इका प्रत्यय से बदल देंगे। उसी प्रकार गायक का गायिका, अक आया है यहाँ पर भी, इसमें भी इका कर देंगे, क्या कर जाए, कला के क्षेत्रों में स्त्रीलिंग का प्रयोग। जैसे अक आया है गायक, अक को क्या करना है, इका, तो गायिका हो जाएगा। शिक्षक, अक आया तो इसको क्या कहेंगे, शिक्षिका। सम्मानजनक पदों का भी प्रयोग इका प्रत्यय के द्वारा ही कर देते हैं। उसी प्रकार तपस्वी का तपस्विनी, यहाँ पर नी प्रत्यय लग गया है। कौन सा प्रत्यय, नि प्रत्यय का प्रयोग कर कर यहाँ पर किया गया है। नि प्रत्यय के प्रयोग द्वारा विशेषण परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक आशा करते हैं क्लियर हो गया। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो लिंग परिवर्तन मति और वति के द्वारा, जैसे लिंग परिवर्तन करते हैं तो किसके द्वारा, मति और वति के द्वारा। जैसे श्रीमान का श्रीमती, धनवान का धनवती, आयुष्मान का आयुष्मती, बलवान का बलवती। ये सब क्या है, मति और वति जो शब्दों हैं इनका प्रयोग करके स्त्रीलिंग में बदलते हैं। मान प्रत्यय का मति प्रत्यय में परिवर्तन हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर वान प्रत्यय का वति में परिवर्तन हो गया है। आशीर्वाद सूचक शब्दों में परिवर्तन, जैसे आयुष्मान का आन हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, आयुष्मती हो गया, वति प्रत्यय मति प्रत्यय का प्रयोग करके। वहीं पर बलवान, वान का शक्ति सूचक विशेषणों का जो है रूप वान, जैसे क्या है ना, वान है तो वान यानी वति से प्रयोग करके इसको बदल दिए हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि लिंग परिवर्तन त्रि और आ के द्वारा, किसके द्वारा, त्रि और आ के माध्यम से लिंग में परिवर्तन। जैसे पुल्लिंग है तो उसमें त्रि और आ प्रत्यय का प्रयोग करके उसको स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। जैसे नेता का नेत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेता का नृत्य, ता प्रत्यय को त्रि प्रत्यय में बदल देते हैं। अभिनेता को अभिनेत्री, कलात्मक पदों में जैसे ता है उसको त्रि के रूप में बदलना ही स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे सूत का सूता, तनय का तन्या, ये सब क्या है, आप प्रत्यय का द्वारा संतानों का बोध। जैसे सूत यानी पुत्र होता है, सूता यानी पुत्री, तनय यानी पुत्र, तनया यानी पुत्री हो जाती है। उसी प्रकार अनुज, अनुज यानी छोटा, अनुजा यानी जो छोटी पुत्री होती है, सुत, सुता, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारे त्रि और आ के प्रत्यय के योग से क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तन इनका किया जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं।
तो अगला पॉइंट हमारा है कि उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं। तो उभयलिंगी शब्द की बात करें तो वे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं। क्या? वे पद जिनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से किया जाता है उन्हें उभयलिंगी शब्द कहते हैं, जिनको कॉमन जेंडर इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होते हैं? जैसे नियम, स्त्रीलिंग शब्द दर्शाने के लिए पूर्व इनमें महिला शब्द लगाया जाता है। इन स्त्रीलिंग शब्द जो दर्शाते हैं उससे पहले इनमें क्या होता है? महिला शब्द लगाया जाता है। जैसे प्रशासनिक पदों में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, ये सब क्या है? ये उभयलिंगी शब्द हैं। महिला के लिए प्रयोग होते हैं, स्त्री और पुरुष के लिए। जब इन्हें महिला विशेषकर दर्शाना होता है तो उसमें क्या होता है? महिला या महिला शब्द लगा देते हैं उनके शब्द के आगे। वहीं जैसे व्यावसायिक पदों की बात करें, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सचिव, ये सब क्या है? ये सब एक उभयलिंगी शब्द है, यानी पुरुष के लिए भी प्रयोग होते हैं, स्त्री के लिए भी। तो इसमें जब महिला के लिए प्रयोग होना है तो उसमें महिला शब्द आगे उससे लगा देते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि उभयलिंगी महत्वपूर्ण उदाहरण, जो उभयलिंगी शब्द हैं उनके कुछ उदाहरणों की बात कर ले। तो उभयलिंगी में जैसे कार्य क्षेत्र में पत्रकार, प्रबंधक, चित्रकार, पारदर्शक, अन्य शब्दों में जैसे शिशु, दोस्त, खिलाड़ी, ग्राहक, ये सब क्या है? उभयलिंगी शब्द हैं। वाक्य प्रयोग या क्रिया विशेषण के आधार पर लिंग स्पष्ट इसमें नहीं होता है। वाक्य प्रयोग में जैसे क्रिया और विशेषण के आधार पर इनका जो है लिंग में जो हम भेद उभयलिंगी में नहीं कर सकते। इनके द्वारा ही, सर्वनाम के द्वारा ही इनका जो है वो भेद प्रकट होता है, या तो उनके पहले महिला या पुरुष लगा होगा तब। जैसे डॉक्टर आया, तो डॉक्टर आया ये क्या है? ये या डॉक्टर आई, तो डॉक्टर आई तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर आया तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसके द्वारा भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कुछ में होता है लेकिन सभी में यह क्रिया और विशेषण के आधार पर लिंग स्पष्ट होता है। क्रिया और विशेषण के आधार पर ही लिंग जो है वो स्पष्ट इसमें पुल्लिंग में होता है। सर्वनाम के माध्यम से भी कभी कभी होता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है? विशेषण और क्रिया के माध्यम से ही होता है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि नर और मादा का प्रयोग। तो नर और मादा का प्रयोग कब करते हैं? जैसे उभयलिंग शब्द है तो उसमें हम अगर हमें नर दर्शाना है तो नर का प्रयोग करेंगे पहले, और मादा का दर्शाना है तो मादा का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ जीव जंतुओं के नाम केवल एक ही लिंग में होते हैं, उनका लिंग परिवर्तन करने के लिए नर या मादा जोड़ा जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग, तो क्या जोड़ेंगे? पुल्लिंग से अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा जोड़ेंगे, और स्त्रीलिंग से अगर पुल्लिंग शब्द बनाना है तो उसमें नर जोड़ेंगे। जैसे तोता, तोता क्या है? एक तरह का उभयलिंग शब्द है, तो इसमें मादा का, जैसे उभयलिंग शब्दों का में ये पुरुष व्यक्त कर रहा है तो उसकी जब मादा व्यक्त करेंगे तो मादा तोता लिखेंगे। वहीं अगर कोयल की बात करें तो कोयल क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाना होगा तो नर कोयल लिखेंगे। और जैसे गिलहरी, गिलहरी एक नर है तो क्या उसको मादा है, तो इसको मादा नर में परिवर्तन करने के उसके लिए आगे क्या लगाएंगे? नर गिलहरी लगाएंगे। वैसे तो ये उभयलिंगी है, लेकिन अधिकतर हमें जैसे उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाना हो तो उसे नर या मादा लगाकर दिखाते हैं। अधिकतर ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते थे, इसलिए इसका पुरुष जाति का बोध कराने के लिए नर लगा देते हैं, और यहाँ पर अधिकतर ये किसके लिए होते हैं? पुरुष के लिए होते हैं। तो जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने के लिए मादा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं उसके आगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि कुछ जीव जंतुओं के लिंग परिवर्तन हम लोग देख लेते हैं। जैसे खरगोश का क्या कर देंगे? मादा खरगोश। खटमल का क्या कर देंगे? मादा खटमल। मकड़ी का नर मकड़ी। मकड़ी एक स्त्रीलिंग में आता है अधिकतर, तो उसको जब पुरुष में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नर मकड़ी। मक्खी का क्या हो जाएगा? नर मक्खी। मच्छर का मादा मच्छर। भेड़िया का मादा भेड़िया। चील का नर चील। कछुआ का मादा कछुआ। ये सब क्या है? लिंग परिवर्तन है, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पेपर्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला है कि कुछ भिन्न रूप, जैसे जो है वो भिन्न ही होते हैं। जैसे कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप जो है पुल्लिंग रूप से बिल्कुल अलग होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कभी,
तो कवि क्या है, एक पुल्लिंग है। इसको स्त्रीलिंग में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवयित्री। साधु का क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। ऋषि का क्या हो जाएगा, ऋषिका हो जाएगा। विद्वान का क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। ये सब क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनके जो रूप होते हैं वो बहुत ही भिन्न होते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि पूर्णतः भिन्न रूप, जिसे पारिवारिक है। जैसे पति का पत्नी, भाई का भाभी, पिता का माता, चाचा का चाची, विधुर का विधवा, पुत्र का पुत्रवधू, बहनोई का बहन, ननदोई का ननद। ये सब क्या है, पारिवारिक रूप है। जो शब्द है उनका लिंग परिवर्तन। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भिन्न रूप पद या अन्य स्थानों के जो हैं उनके। जैसे राजा का रानी, साहब का साहिबा, वर का वधू, सम्राट का साम्राज्ञी, वीर का वीरांगना, युवा का युवती, कुंवर का कुंवारी, नर्तक का नर्तकी। अगले पॉइंट की कुछ बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द जो पूछे जाते हैं। जैसे हाथी का क्या होगा, हथनी। इंदु का क्या होगा, इंद्राणी। वही माध्यव का बात करें तो माधवी होगा। महान का बात करें तो महती होगा। विवाहित की बात करें तो विवाहिता हो जाएगा। प्रणीस का बात करें तो प्रणसरी होगा। क्या हो जाएगा, प्रणीसरी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, महत्वपूर्ण शब्द है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। तो महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, जैसे लिंग एक क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग कैसा है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। कैसे, संज्ञा यानी वो स्त्री, वो संज्ञा क्या है, पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है, उसी के आधार पर लिंग का हम लोग निर्धारण करते हैं। और उनके हम प्रयोग कैसे पता करते हैं, तो सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के माध्यम से प्रयोग करके इनका जो है ज्ञात किया जाता है। किन्नर जो है एक पुल्लिंग है। वासुदेव नंदन के अनुसार जो किन्नर है ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। किसके अनुसार, वासुदेव नंदन के अनुसार। तो ये आपका जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। भूतकाल में लिंग ने जो